नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं आज कोलकाता की। अब अगर इससे पहले आपने 2019 में लोकसभा चुनाव से एकदम पहले का माहौल देखा होगा टीवी पर, या 2021 में विधानसभा चुनाव से पहले का माहौल देखा होगा, तो इस तरीके की तस्वीरें आपको तब भी दिखाई दी गई होंगी। कोई कहीं प्रदर्शन मार्च कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कहीं आंदोलन हो रहा है, कहीं कोई जला दिया जा रहा है, कहीं गाड़ी के कांच तोड़ दिए जा रहे हैं, कहीं किसी को चोट लग जा रही है। फिर नेताओं का एक दूसरे पर आरोप कि इन्होंने तो खुद ही एक दूसरे को मार लिया होगा हमको बदनाम करने के लिए। ये सारी चीजें आज कोलकाता में दोबारा हुई। आप समझ रहे हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जो बातें हो रही थी, 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले जो बातें हो रही थी, वो अब 2022 में दोबारा हो रही हैं, शुरू हो गई। तो हम इससे क्या मायने निकालें? क्या ये अब 2024 की तैयारी में राजनीतिक दल लग गए हैं? एकदम से हमने आज देखा बीजेपी का एक आक्रामक रूप। बीजेपी सड़क पर उतरी, आंदोलन किया और आंदोलन उग्र हो गया। बीजेपी का यह कहना है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार की जो पुलिस है उसने जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग किया। इतने की जरूरत नहीं थी, हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। पुलिस प्रशासन और सरकार का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की कि उससे माहौल को कंट्रोल करने के लिए, जैसे पुलिस की गाड़ी जला दी, ऐसा आरोप है, इस माहौल को कंट्रोल करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। तो जो बड़ा सवाल हम पूछ रहे हैं वो ये है, 2022 में टकराव, क्या 2024 में और उस पर नजर रख के ये हो रहा है? 19 में हुआ, 21 में हुआ, अब 22 में हो रहा है, तैयारी में। और क्या ये अभी शुरुआत है? क्या आगे और बवाल है? बंगाल में सियासी बवाल जो चल रहा है उसके बारे में आइए आपको एक एक करके बताते हैं। ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल हुआ। बीजेपी ने नबन्ना, जो कि वहां उनका सचिवालय होता है, वहां तक मार्च का ऐलान किया था। बंगाल बीजेपी के बड़े नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। शुभेंदु अधिकारी, राहुल सिन्हा, लॉकेट चैटर्जी सहित कई हिरासत में लिए गए। कई जगहों पर पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं में टकराव हुई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया। कुछ जगहों पर छिटपुट हिंसा हुई, पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। कई कार्यकर्ताओं को रोकने का बीजेपी का आरोप है। अब रोकने पर भड़की बीजेपी। शुभेंदु अधिकारी ने क्या बोला है, आइए आपको वो सुनाते हैं। बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ नहीं है, वो बंगाल में उत्तर कोरिया की तरह तानाशाही कर रही है। उसके बाद आपको बताते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का क्या कहना है बीजेपी के इस आंदोलन पर। डॉक्टर शशि पांजा है मंत्री पश्चिम बंगाल में, उनका यह कहना है नवन्ना के पास, नवन्ना आपको बता दें वहां पर जो सरकारी कार्यालय है, यानी कि जहां मुख्यमंत्री बैठती हैं, जहां पर और प्रशासन के लोग बैठते हैं, उसको नवन्ना कहते हैं। तो नवन्ना के पास धारा 144 लगी हुई है, वहां किसी को भी जुटने की इजाजत नहीं है। बीजेपी को यह पहले से पता था, बीजेपी के लोग माहौल बिगाड़ना चाहते थे। तो जो बड़ा सवाल हम पूछ रहे हैं वो है ये आपके स्क्रीन पर, 2019 और 2021 क्या दोहराई जा रही है वही स्क्रिप्ट? बीजेपी टीएमसी टकराव क्या 2024 की तैयारी में हो रहा है? लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने क्या कमर कस ली है? कोलकाता में बड़ा प्रदर्शन हुआ है, क्या है बीजेपी की रणनीति? देखिए, बीजेपी जो है उसके भी बहुत सारे लोग 2021 के बाद छिटक गए थे। तो क्या वो अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा प्रबल रूप से प्रस्तुत करना चाहती है अपने आप को? ममता को उनके गढ़ में क्या घेरने की कोशिश की जा रही है कि ममता जो है वो दिल्ली उल्ली ना उड़ना शुरू कर दें, केंद्र की राजनीति के बारे में ना सोचना शुरू कर दें, यूनाइटेड ऑपोजिशन की बात ना करने लगे, तो कुछ ऐसा चलता रहे पश्चिम बंगाल में कि ममता का ध्यान पश्चिम बंगाल में ही हो। और क्या ये बीजेपी के मिशन 350 का हिस्सा है? क्योंकि अगर कहीं से कोई चीज कम होगी तो बंगाल में या और अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी उसकी भरपाई करने के बारे में सोचेगी। मैं स्वागत करना चाहता हूं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगन्नाथ सरकार, आपका बहुत बहुत स्वागत। सरकार साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, देखिए बीजेपी के पिछली बार काफी संख्या में सांसद आए पश्चिम बंगाल में, और आपके विधायक भी 2021 में काफी आए, मतलब आपका प्रदर्शन बंगाल में ऑल टाइम बेस्ट था। लेकिन फिर भी जिस तरीके का माहौल बना कि आपकी सरकार ही बन जाएगी, वो नहीं हुआ।
तो इस लिहाज से क्या हम ये माना जाए कि 2021 में जब लोग नतीजे के बाद छिटकना शुरू हो गए थे, टूटना शुरू हो गए थे, तो अब उनमें जोश भरने के लिए हम बीजेपी का ये एक आक्रामक रूप देख रहे हैं? देखिए, ये जो हाल किया टीएमसी ने, वो यहाँ जो चोरी का राज चल रहा है, वो ममता ने पहले जो किया, जिस टाइम चिट फंड के लिए फांस किया, उसी टाइम एक खास बात बोल दिया, लेकिन वो हमारा इधर का आदमी का कोई अंदाज नहीं, वो सोचा नहीं, वो तो मजाक कर रहा है। ममता उस टाइम कोई बुद्धिजीवी लेकर एक मिছিল लगाया दिया, वो प्लेकार्ड झुलाकर वो बोला, वो ये चोर वो चोर, हम सब टीएमसी ने सब चोर है। लेकिन अभी जो ईडी सीबीआई होने का बाद ये सच पब्लिक का पास पता आ गया, वो बात सच था। वो सारी क्षेत्रों में ममता जो बोला झूठा बोला, लेकिन इस बारे में वो एकदम सच बात बोला। वो सब चोर है, टीएमसी पूरा वो पार्टी चोर है, इसलिए चोर का साथ वो प्रशासन को ले लिया। गवर्नमेंट को साथ जो हिस्सेदारी है, पुलिस भी तोलाबाजी कर रहा है, वो उसका हिस्सा वो ऊपर तक जाते हैं, इसलिए सभी पुलिस अफसर वो ममता का साथ दे रहा है। इसलिए नहीं तो आपका ये कहना है, एक सेकंड जगन्नाथ जी, आपका ये कहना है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो लोग इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल यह पूछा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि इस भ्रष्टाचार को आप कह रहे हैं आप उजागर कर रहे हैं, लोगों के सामने ला रहे हैं, लेकिन वो सारे लोग जो जिन पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और फिर वो आपके साथ हो जाते हैं, एकदम से वो साफ हो जाते हैं। जैसे कि शुभेंदु अधिकारी आज जो आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर आपने खुद आरोप लगाए हुए हैं भ्रष्टाचार के। देखिए, वो जो किया, कानून के ऊपर हमारा भरोसा है, अदालत के ऊपर भरोसा है, उनका विचार में प्रमाण होगा तो पनिशमेंट मिलेगा। हम उनका इसके बारे में पार्टी सिद्धांत तो ले लेगा, लेकिन किसी को आरोप, झूठा आरोप होना ठीक है, आरोप तो आरोप है, लेकिन उसका घर में रुपया नहीं मिला है, कोई डायरेक्ट प्रमाण नहीं है, तो लेकिन वो जो तो आपका ये कहना है कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ सबूत नहीं मिला, इस वजह से मामला आगे नहीं बढ़ा, बाकी जगह तो पैसे मिल रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन नहीं चलेगा तो ठीक है कानून, लेकिन फिर वही है ना, आरोप ये भी लग सकता है कि अब क्योंकि वो आपकी पार्टी में आ गए, अब थोड़ी आप एक्शन लेंगे उनके खिलाफ, ये एक आरोप लग सकता है। मैं आऊंगा वापस आपके पास। मेरा सवाल दूसरा था कि क्या बीजेपी को 2024 में चुनाव से पहले थोड़ा आक्रामक रूप से प्रस्तुत करना, जोश में प्रस्तुत करना, ये एक बीजेपी की रणनीति हो सकती है? काकोली घोष दस्तीदार सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस की। काकोली घोष जी, ऐसा क्यों होता है कि कोई भी मुकाबला जब बंगाल आता है राजनीतिक रूप से दो प्रतिद्वंदियों के बीच में, तो वो इतना उग्र हो जाता है, उसमें इतना वायलेंस होता है, उसमें सिर फूटते हैं, गाड़ी जलती है? ये क्यों हो रहा है? बंगाली में क्यों होता है? देखिए, मैं तो ये कह सकती हूँ कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको दूसरे राज्यों से ले आता है, और हमारे पास ये सबूत भी है कि 3 करोड़ के लगभग पैसा खर्चा करके ट्रेन ये लोग किराए पे लेके दूसरे राज्यों से लोगों को ले आके, ये जो जहां ये हुआ है हादसा, ये सातरागाछी स्टेशन है, और ये स्टेशन का बिल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, ट्रेन का पूरा स्टेशन का बिल्डिंग ऐसा ये लोग को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये लोग वहां ठहरे और वहां से निकल के नहीं, एक सेकंड, आपका आरोप ये है कि ये जितने लोग आज सड़क पे थे ये बंगाल के नहीं हैं, बाहरी राज्य से आए। इसमें बंगाल के बहुत कम लोग थे। वैसे भी एक और आरोप जो कि पहले भी लगता रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये ऐसा क्यों लगता है कि ये 2019 और 2021 की स्क्रिप्ट चली आ रही है? बिल्कुल ऐसे ही आरोप पहले आपने लगाए थे कि बाहर से लोग ला रहे हैं। ये कोशिश करे जा रहे हैं, लेकिन बंगाल में जो लोग बंगाली हैं वो बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं। इसका आप देखिए, जिक्र मैं क्यों कर रही हूँ, 2021 में जो स्लोगन ये लोग दिया था, अब की बार 200 पार, लेकिन 100 भी पार नहीं किया।
बंगाल के लोग उन्हें वोट नहीं दिया, नापसंद है, तो इसीलिए बाहर से लोग लाते हैं। और जो बाहर से लाते हैं चुन चुन के, जितने भी मवाली गुंडे इनको लाते हैं। आज क्या किया ये लोग, देखिए नाराबाजी चलेगा, आपको जुलूस निकालना चलेगा, वहां माइक लगा के मीटिंग करना वो भी चलेगा, लेकिन जहां 144 है, जहां कर्फ्यू लगा हुआ है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, वहां ये लोग नहीं जा सकते। ये लोग उधर जबरदस्ती जाने का कोशिश किया, ये लोग बैरिकेड तोड़ने का कोशिश किया, पुलिस की गाड़ी में आग लगा दिया, पुलिस के लोगों को मार पीट किया और इतना गुंडागर्दी किया कि कहो मत। आपके स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि पुलिस का पीसीआर वैन चल रहा है, उसमें कितने भी सबूत थे, सब कुछ ये लोग जला दिया। ये सिर्फ गुंडा है, ये उनका आरोप है कि ये आप ही ने जला दिया, आपके लोगों ने नहीं। आप वहां फ्लैग देखिए, क्या फ्लैग दिखता है आपके स्क्रीन में, मैं देख रही हूँ, सुबह से मैं फॉलो कर रही हूँ ये स्क्रीन। अब देखिए, मेरा तो बस यही मानना है कि बिल्कुल इसी तरीके की बातें 2019 में भी हमने सुनी, 21 से भी पहले सुनी और अब 22 से ही सुननी शुरू कर दी हमने। अब पता नहीं भगवान आगे बंगाल के संदर्भ में क्या क्या राजनीतिक दृश्य दिखाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको कुछ बयान सुनाएंगे। ममता जी का साथ आदमी नहीं है, बंगाल का जनता नहीं है, इसलिए जैसे नॉर्थ कोरिया में करता है तानाशाही, इस तरीके से बंगाल में भी तानाशाही कर रहा है। इस तरीके से जैसे ऑपोजिशन को रोका जाए। पुलिस का एटीट्यूड बहुत खराब है। जो पुलिस काल से आज तक ये सब काम किया उसको भुगतना पड़ेगा।